Hello bachcho, let's read this question. So this question says a conducting loop is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field and EMF is induced in the loop if option A it is translated, option B it is rotated about its axis, C is both A and B, option D is it is rotated about its diameter. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको क्या बताना है, ईएमएफ कब इंड्यूस होगा। ओके, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ईएमएफ या फिर इंड्यूस ईएमएफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस ईएमएफ आपका तब आता है, इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो तब आता है जब आपका क्या होता है, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आपका क्या हो, फ्लक्स में क्या हो, आपका चेंज हो, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है आपका फाई इजिकल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है। आइदर आपका थीटा चेंज हो, थीटा क्या हो, वेरी करे। थीटा कैसे वेरी कर सकता है, थीटा क्या है आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी करेगा तो कॉस थीटा वेरी करेगा। एरिया अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड, तब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तब भी आपका क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है। तो तीन टाइप के केसेस यहाँ पर बनते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, देखिए क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में उसने बोला कि एक कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टिंग लूप को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कंडक्टिंग लूप। अब मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, बी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है आपके स्पेस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, स्पेस के साथ साथ जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका कोई कंडक्टिंग, उसने बोला कि कंडक्टिंग लूप है। मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप आपने यहाँ पर ऐसे रख दी है, दिस इज अवर सर्कुलर लूप, आपने ऐसे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इनटू द पेज, यानी कि इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के तरफ है। और ये आपका क्या है, आपका ये लूप है, सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला कि हमें ईएमएफ इंड्यूस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द लूप इफ। अगर देखिए, अगर उसने पहला ऑप्शन दिया है कि इट इज ट्रांसलेटेड, तो देखिए अगर ये ट्रांसलेट करेगा तो ट्रांसलेट करने से बी वेक्टर आपका कांस्टेंट है, देखिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बी तो आपका कांस्टेंट है, तो बी पर तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आपका एरिया है, एरिया भी आपका कांस्टेंट है, एरिया क्या आपका कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया भी आपका क्या रहेगा, एरिया पे भी कोई चेंज होने नहीं वाला है। अगर आप इसको ट्रांसलेशन मोशन मतलब होता है आपको इससे वी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करा लें, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। एरिया भी कांस्टेंट है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉस थीटा, थीटा के यहाँ पर एंगल बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका एरिया मान लीजिए अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, इसका एरिया वेक्टर क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर क्या कर रहा है, इनटू द पेज, वो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या रही है, इनटू द पेज आ रही है। ठीक है, अगर आपको देखिए कोई सर्कुलर लूप होती है या फिर कैसे भी लूप है, कंडक्टिंग क्लोज लूप होनी चाहिए। अगर आप उसमें यहाँ पर आपको नॉर्मल यानी कि उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करिए, उस पर एक एरो ड्रॉ कर लीजिए और एरो को अपने राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हैं कि आपका जिस साइड को आपका थंब पॉइंट आउट करेगा, इट दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, वो आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो देखिए इस केसेस में आपकी जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, यानी कि जो आपका नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में क्या बनना है, एंगल आपका जीरो है, कांस्टेंट एंगल बनना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, फ्लक्स तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द लूप इफ इट इज ट्रांसलेटेड, तो हम बोलेंगे कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए अब हम मूव करते हैं अपना ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में बोला है कि इसने इफ इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, अगर हम इसको इसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें। एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा मतलब क्या होता है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस यानी कि जो इसकी एक्सिस होगी, इस लूप की एक्सिस कौन सी होगी, इस लूप की एक्सिस होगी इनटू द पेज, इस पेज के अंदर को जो जा रही है वो इसकी क्या है, इनटू एक्सिस है। ठीक है, ये आप मान सकते हैं, ये आपकी लूप इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, अगर आप मान लें कि रोटेशन हो रहा है, तो ये रोटेट, इसको अगर उसने बोला कि इफ इट इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो अगर ये रोटेट करेगी तो देखिए इसमें बी वेक्टर फिर भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया वेक्टर फिर भी कांस्टेंट रहेगा, और एंगल बिटवीन द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका जो रोटेट कर रही है, आपकी इस तरीके से रोटेट कर रही है, कॉइल आपकी ये क्या कर रही है, ऐसा रोटेट करने में लगी है। रोटेट करेगी तो उसका नॉर्मल वेक्टर तो अभी भी इनटू द स्क्रीन रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनटू द स्क्रीन है। तो रोटेट करने से भी, एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से भी कोई आपका यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपका फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, रॉन्ग हो जाएगा।
अब सी पर चलते हैं। सी पर इसने बोला कि बोथ ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ने बोला कि इफ द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर, अगर हम इस कॉइल को इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करें। डायमीटर के अबाउट रोटेट करने का मतलब यह है कि देखिए अभी तक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, जैसे ये आपकी क्या कॉइल है, दिस इज योर कॉइल, और ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ओके, डायमीटर आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है, एक सर्किल के इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, यानी कि अब ये ऐसे रोटेट कर रही है, ओके, इधर ऐसे करा लीजिए, ऐसे करा लीजिए, कैसे भी करा लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द स्क्रीन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी इनटू द स्क्रीन ही है। और अब ये रोटेट करेगी तो देखिए एरिया वेक्टर, अगर ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका एरिया वेक्टर हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, मतलब एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के यहाँ पर के बीच में जो एंगल है वो एंगल आपका हर इंस्टेंट पर चेंज होगा अगर ये डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से जो आपका एंगल है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये एंगल, एंगल थीटा, ये एंगल आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि आपके इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बी वेक्टर तो अब भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर अब भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपका जो एंगल है बिटवीन द बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंगल इज चेंजिंग। एंगल चेंज होगा तो आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है, इफ इट इज रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा, we can write down that the right option answer of this question is option D is the correct answer of this question. Okay, option D will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.